दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि सीएसडी कैंटीन में मिलने वाला सामान आम दुकानों के कंपैरिजन में इतना सस्ता क्यों होता है? या फिर क्या इस चीज का कोई आइडिया है कि अगर आप ज्यादा मिर्च खा लेंगे तो उससे क्या होगा? अच्छा, क्या आपको पता है कि एरोप्लेन में थर्मोमीटर ले जाना मना क्यों है? अगर नहीं भी जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि जिस चीज से आप अनजान हैं या फिर जो जानते हैं वो है धुंधला धुंधला सा, उसी कंफ्यूजन को दूर करने आ गया हूं मैं एक बार फिर इस नए एक्साइटिंग सफर पर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, शादी के लिए शराब का इंतजाम करना हो या फिर घर के लिए नया फ्रिज या कूलर लेना, हर कोई सीएसडी कार्ड का जुगाड़ करना चाहता है ताकि कम रेट पर उसे सामान मिल सके। वैसे दोस्तों, आर्मी कैंटीन से सामान लेना तो हर कोई चाहता है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि आखिर इस सीएसडी का सामान इतना सस्ता क्यों होता है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये बता दूं कि जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट का कार्ड होता है, ये आपको तभी मिलता है जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा डीआरडीओ, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स और एमईएस वालों को ये कार्ड दिए जाते हैं। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका जवाब आप सभी जानना चाहते हैं। तो बता दूं कि सीएसडी खोलने का मोटिव ही यही था कि देश की सेवा में लगे जवान, एक्स सर्विसमैन और उनके परिवारों को डेली इस्तेमाल के प्रोडक्ट्स का इजी एक्सेस हो सके, वो भी उचित दाम पर। और आर्मी कैंटीन में बेचने के लिए ये सामान डायरेक्ट कंपनी से अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्डर किया जाता है और बल्क में खरीदा जाता है। उस पर किसी भी तरह की होलसेल या रिटेल कमीशन नहीं लगाई जाती। इसके अलावा गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री या फिर इन पर बहुत कम टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से हमें ये सामान बेहद ही सस्ते रेट पर मिल पाते हैं। दोस्तों, हमारे जवान दिन रात एक कर हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में सरकार का उन्हें डेली यूज का सामान कम रेट पर प्रोवाइड करवाना तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आप भी तीखा खाना पसंद करते हैं? या फिर अगर खाना स्पाइसी ना हो तो आपको पसंद नहीं आता? अगर हाँ, तो बता दूं कि आपकी ये आदत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल चीन के न्यूट्रिएंट्स जर्नल में पब्लिश हुई एक स्टडी के मुताबिक जो लोग दिन भर में 50 ग्राम से ज्यादा मिर्च खाते हैं, उनमें मनोभ्रम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इसे इंग्लिश में डिमेंशिया कहते हैं, जो एडल्ट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए दोस्तों, बाहर ज्यादा तीखा खाने से बचें। इसके अलावा रोज के खाने में मिर्च को एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही लें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि हवाई जहाज में कई तरह की चीजें ले जाना मना है और इन्हीं बैंड ऑब्जेक्ट्स में से एक है थर्मोमीटर। जी हाँ, वही डिवाइस जो बुखार नापने के काम आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों? तो बता दूं दोस्तों कि हवाई जहाज के ज्यादातर पार्ट्स एल्यूमिनियम के बने होते हैं और थर्मोमीटर में होता है मरकरी यानी कि पारा। अब जिन लोगों ने भी थोड़ी बहुत साइंस पढ़ी है वो ये बात जानते होंगे कि एल्यूमिनियम और मरकरी के बीच 36 का आंकड़ा होता है। माने कि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आने पर बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। यही नहीं, मरकरी जब तक एल्यूमिनियम को पूरी तरह से गला नहीं देता तब तक ये रिएक्शन बंद नहीं होती। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर मरकरी की एक भी बूंद जहाज के किसी हिस्से पर पड़ जाए तो क्या होगा? फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, हम सबके घरों में पंखे जरूर लगे होते हैं। जी हाँ, वही पंखे जो गर्मी की मार से हमें बचाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ये सीलिंग फैंस हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों घूमते हैं और इसकी वजह क्या है? वैसे ये तो सभी जानते हैं कि पंखों को घूमने के लिए एक मोटर की जरूरत पड़ती है और इस मोटर में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो मोटर खुद और दूसरा स्टेटर, माने कि वो डिवाइस जिससे फैन चलता है। तो बात ये है कि छत वाले फैन का स्टेटर हमेशा फिक्स रहता है, जबकि मोटर हर वक्त बाईं माने की एंटी क्लॉकवाइज ही घूमती है। अब चूंकि पंखे की पंखुड़ियां मोटर से जुड़ी होती हैं, इसीलिए पंखा भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमता है। वैसे बता दें कि पंखे से उलट टेबल फैन हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, इंटरनेट ने टीवी की अतरंगी दुनिया को हथेली भर के फोन में सिमटा कर रख दिया है
आज OTT प्लेटफॉर्म्स पर आपको देश विदेश के अनगिनत शोज और मूवीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे इंडिया का पहला टीवी शो कौन सा था? अगर नहीं तो बता दूं कि 7 जुलाई 1984 को देश का पहला धारावाहिक हम लोग शुरू हुआ था, जिसे मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था और डायरेक्ट किया था P. कुमार वासुदेव ने। ये शो इंडियन मिडिल क्लास फैमिली के संघर्षों पर बेस्ड था। यही नहीं, जब हम लोग खत्म हुआ तो ये इंडियन हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला टीवी सीरियल था, जिसके उस वक्त पर कुल 154 एपिसोड टेलीकास्ट हुए थे। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, एक वक्त था जब ATM से पैसे निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ती थी। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब ये बात पुरानी हो चुकी है। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है, जिसके बाद अब किसी भी ATM से बिना कार्ड के भी जरूरत के वक्त पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि बिना डेबिट कार्ड के ATM से पैसे निकालने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। साथ ही आपके फोन में कोई भी UPI इनेबल्ड ऐप जैसे कि भीम, पेटीएम, जीपे या फोन पे भी होना चाहिए, जिसकी मदद से ही आप ATM में दिखने वाले QR कोड को स्कैन करके अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। फैक्ट नंबर 4। अच्छा दोस्तों, पैसों से याद आया कि करोड़पति बनने का सपना तो हर कोई देखता है, जिसे पूरा करने के लिए कोई जी तोड़ मेहनत करता है तो कोई लॉटरी का टिकट खरीदता है। जी हाँ, लॉटरी का टिकट। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ जो करीब 34 सालों से लॉटरी के टिकट खरीद रहा था, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी उसकी लॉटरी जरूर निकलेगी। और अब इस शख्स की 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 2.5 करोड़ की लॉटरी लगी है। दरअसल ये शख्स बठिंडा के एक गांव का रहने वाला रोशन सिंह है, जो 1988 से लगातार लॉटरी के टिकट खरीद रहा था। लॉटरी खरीदने की इस आदत से रोशन सिंह के परिवार वाले भी दुखी हो चुके थे, लेकिन उसने फिर भी टिकट खरीदना नहीं छोड़ा और फाइनली अब जाकर उसने पंजाब स्टेट की बैसाखी बम्पर लॉटरी 2022 में 2.5 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। और दोस्तों बता दूं कि सभी तरह के टैक्स कटने के बाद रोशन सिंह को 2.25 करोड़ रुपए मिलेंगे। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ये किस्मत भी कितनी अजीब चीज है। कोई लॉटरी का टिकट जीत रहा है तो कोई करोड़ों की स्कॉलरशिप। जी हाँ, जहां हमें स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लाखों की डोनेशंस देनी पड़ती है, वहीं अमेरिका के एक 18 साल के बच्चे को, जिसका नाम जॉनथन वॉकर है, अलग अलग कॉलेजेस से कुल 30 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ऑफर हुई है। जी हाँ, 18 साल के इस स्टूडेंट ने 27 कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और लगभग हर कॉलेज में वो सिलेक्ट हो गया। इस तरह उसने तमाम कॉलेजेस से 30 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की स्कॉलरशिप हासिल की। लेकिन जॉनथन ने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि वो किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने 6 अंगुलियों, 2 सिर और 2 से ज्यादा हाथ पैर वाले बच्चों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी 2 सेक्स ऑर्गन्स के साथ जन्म लेने वाले बच्चे के बारे में सुना है? जी हाँ, ऐसे दुर्लभ बच्चे का जन्म ब्राजील में हुआ है। द इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स ने इसके बारे में जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक यूरोलॉजी की एक रिपोर्ट में लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कभी कभी ऐसे बच्चे भी पैदा होते हैं जो एक्स्ट्रा पीनस के साथ जन्म लेते हैं और मेडिकल साइंस में इस कंडीशन को डाइफेलिया कहा जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि ब्राजील के इस बच्चे का एक पीनस उसकी उम्र के हिसाब से काफी बड़ा था, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसे काट दिया। खैर दोस्तों, बातों ही बातों में अब वक्त हो चला है आज के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे हमें भेजा है शुभम सिंह ने। शुभम अपने फैक्ट में बताते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना होटल जापान का निशियामा ऑनसेन क्यूनिकन है। दोस्तों, कहा जाता है कि जापान के इस होटल का निर्माण सन 705 में फुजिवारा महितो नाम के एक आदमी ने करवाया था और तब से लेकर आज तक ये होटल ऑपरेशन में है। और इस होटल की शुरुआत होने के बाद भी ये पानी बिना किसी रुकावट के बहता आ रहा है। यही नहीं, ये होटल चारों तरफ से प्रकृति के खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ है। इसकी एक तरफ खूबसूरत नदी बहती है और दूसरी तरफ है घना जंगल। इस होटल में कुल 37 कमरे मौजूद हैं, जिनमें ठहरने के लिए आपको करीब एक रात के ही करीब 33,000 रुपए देने पड़ेंगे।
अब दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन दुनिया के सबसे पुराने होटल में रात गुजारना चाहेगा। खैर आज की ये वीडियो अगर एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप सभी जानते हैं क्या करना है। खैर आज की ये वीडियो एक्साइटिंग और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस। तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।